आज का हमारा संदेश है एक अनंत दृष्टिकोण। कई हफ्तों से हम इस बात के बारे में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को मन और हृदय की शांति देने का वादा करते हैं, यानी परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं से छुटकारा। यशायाह 26 आयत 3 में लिखा है, आप हे परमेश्वर उस व्यक्ति को सिद्ध शांति में रखेंगे जो आप पर भरोसा करता है, जिसका मन आप पर स्थिर है। मन और हृदय की शांति अपने आप नहीं आ जाती, इसके लिए शर्त है। यह उन लोगों के लिए है जो अपना मन परमेश्वर पर लगाए रखते हैं। मुझे पता है कि सच्चे मसीही लोग भी इस बात से संघर्ष करते हैं कि हम अपना मन परमेश्वर पर स्थिर कैसे रखें, खासकर जब हमें इस संसार में रहना है, रोजमर्रा के काम करने हैं, जिम्मेदारियां निभानी हैं। अगर आप अपने विचार परमेश्वर पर लगाए रखना चाहते हैं और वह शांति अनुभव करना चाहते हैं जो वह देता है, तो आपके पास सही दृष्टिकोण होना जरूरी है। आपको एक अनंत दृष्टिकोण चाहिए। अनंत दृष्टिकोण का मतलब है कि हम समझें कि यीशु ने हमारे लिए जो किया है उसके कारण हमारे पास ऐसा भविष्य और आशा है जो इस जीवन से भी आगे जाती है। हम जानते हैं कि जीवन का बड़ा और बेहतर हिस्सा इस जीवन के बाद वाला जीवन है। अनंत दृष्टिकोण के साथ जीने का अर्थ है कि हम इस बात से जागरूक रहें कि सिर्फ यही जीवन सब कुछ नहीं है। एक दिन सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा, अगर इस जीवन में नहीं तो आने वाले जीवन में जरूर। परमेश्वर जो शांति हमें देने का वादा करते हैं, वह ऐसी शांति है जो समझ से परे है, क्योंकि वह इस यकीन पर टिकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हों, अंत में सब भला ही होगा। आपको शांति यह नहीं देती कि आप क्या देख रहे हैं, बल्कि यह कि आप जो देख रहे हैं उसे कैसे देखते हैं। आपका दृष्टिकोण आपके विचारों को दिशा देता है, उन्हें नियंत्रित करता है और इस बात को सीधा प्रभावित करता है कि आपके अंदर शांति कितनी है या चिंता कितनी। इस संदेश में हम आपके दृष्टिकोण और आपके विचारों के बारे में और बात करेंगे। एक अनंत दृष्टिकोण विकसित करने के लिए जो आपको इस जीवन में मन की शांति देता है, आपको यह समझना होगा कि आप एक ऐसी योजना का हिस्सा हैं जो इस जीवन को भी शामिल करती है, लेकिन सिर्फ इसी जीवन तक सीमित नहीं है, यह इससे कहीं अधिक बड़ी है। अनादि काल में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यह योजना बनाई कि उनके पास पवित्र और धर्मी बेटे बेटियों का एक परिवार हो, जिनके साथ वह सदा के लिए प्रेम भरे रिश्ते में रहें, उस घर में जो उन्होंने हमारे लिए बनाया, यानी यह पृथ्वी। लेकिन आज न तो मानवजाति वैसी है जैसी होनी चाहिए थी, न ही यह धरती वैसी है जैसी परमेश्वर ने शुरू में बनाई थी या चाही थी। इसकी वजह पाप है जो आदम, पहले मनुष्य, से शुरू हुआ। जब आदम ने पाप किया तो मानवजाति और पृथ्वी दोनों भ्रष्टता और मृत्यु के श्राप के अधीन आ गए। इस कारण इंसान स्वभाव से ही स्वार्थी झुकाव के साथ जन्म लेते हैं और सब के सब अपने चुनाव से पाप में परमेश्वर से स्वतंत्र होना चुनते हैं। इस पाप के कारण वे परमेश्वर के परिवार के योग्य नहीं रहते। धरती कांटे झाड़ियां पैदा करती है, भूकंप और आंधी तूफान आते हैं। निर्जीव चीजें जंग खाती है, घिस जाती है, टूट जाती है। हर जीवित चीज बूढ़ी होकर मर जाती है। जैसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2 आयत 17, उत्पत्ति 3 आयत 17 और 19, रोमियो 5 आयत 12 और 14, मैथ 6 आयत 19 आदि। दुनिया में जितना भी दुख, दर्द और हानि है, वह अंत में पाप से जुड़ा हुआ है। जरूरी नहीं कि आपके अपने पाप से, लेकिन आदम के पाप से। इस वजह से इस टूटे हुए संसार में कोई भी जीवन ऐसा नहीं हो सकता जो बिल्कुल समस्यारहित या दर्दरहित हो। आप सब कुछ ठीक ठीक कर सकते हैं, फिर भी बुरी बातें हो सकती हैं, क्योंकि यह पाप से घायल दुनिया का जीवन है। परमेश्वर को पहले से मालूम था कि यह सब होने वाला है, फिर भी प्रेम के कारण उन्होंने पहले से यह योजना बनाई कि वह अपनी सृष्टि को इस हालत से छुड़ाएंगे,
अपने परिवार और परिवार के घर को यीशु के द्वारा वापस पाएंगे। इस योजना को उद्धार या छुटकारा कहते हैं। छुटकारा छुड़ाने का अर्थ है वापस खरीद लेना, फिर से पा लेना, जीत लेना। इफिसियों 1:4 और 5 में लिखा है, बहुत समय पहले, दुनिया की रचना से भी पहले, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें मसीह में चुना कि हम उसके सामने पवित्र और निर्दोष हों। उसकी न बदलने वाली योजना हमेशा से यह रही है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने परिवार में ले आए, हमें अपनी संतान बना ले, और यह उसे बहुत प्रसन्नता देता है। दूसरा तीमुथियुस 1:9 और 10 कहता है, वही परमेश्वर है जिसने हमें बचाया और हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया। यह उसने इसलिए नहीं किया कि हम इसके योग्य थे, बल्कि इसलिए कि यह उसकी योजना थी दुनिया की शुरुआत से बहुत पहले से, कि वह मसीह यीशु के द्वारा हम पर अपना प्रेम और दया प्रकट करे। और अब यह सब कुछ हमारे लिए स्पष्ट हो गया है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता आ चुके हैं। उन्होंने मृत्यु की शक्ति को तोड़ दिया और सुसमाचार के द्वारा हमें अनंत जीवन का मार्ग दिखा दिया। उद्धार का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि मरने के बाद हम नरक नहीं जाएंगे। उद्धार का मतलब है जो कुछ भी पाप के कारण बिगड़ गया है, उसका पूरा का पूरा पुनर्स्थापन और बदलना, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, यीशु की बलिदानी मृत्यु के आधार पर। यीशु इसीलिए आए कि जो कोई उन पर विश्वास करे, उन्हें पूरा का पूरा उद्धार मिल सके। ध्यान दीजिए, इब्रानियों 9:26 और 28 में लिखा है, यीशु युगों के अंत में एक ही बार प्रकट हुए, ताकि अपने आप को बलिदान के रूप में देकर पाप को दूर कर दें, और वह दूसरी बार प्रकट होंगे, पाप का बोझ उठाने या पाप से निपटने के लिए नहीं, बल्कि उनका पूरा उद्धार लेकर आएंगे जो उत्सुकता से उनकी बाट जोह रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यीशु देहधारी परमेश्वर हैं, परमेश्वर जो पूर्ण मनुष्य बने, लेकिन परमेश्वर होना नहीं छोड़ा। वह इस दुनिया में इसलिए आए कि पाप के लिए बलिदान के रूप में मरे और स्त्री पुरुषों के लिए यह रास्ता खोले कि वे पाप के दोष और पाप की शक्ति से छुड़ाए जा सकें और विश्वास के द्वारा अपने सृष्ट किए गए उद्देश्य में बहाल हो सकें, यानी परमेश्वर के बेटे बेटियां बन सकें। देखें यूहन्ना 1:12 और 13। यीशु दूसरी बार फिर आएंगे ताकि पृथ्वी से पाप, भ्रष्टता और मृत्यु का हर निशान साफ कर दे और दुनिया को नया करके वही बना दे जिसे बाइबल नए आकाश और नई पृथ्वी कहती है। उस समय परमेश्वर और उसके छुड़ाए हुए बेटे बेटियों का परिवार हमेशा के लिए यही रहेगा। देखें प्रकाशितवाक्य 21 और 22। पूरा उद्धार इस बात को भी शामिल करता है कि परमेश्वर के बेटे बेटियां फिर अपने शरीरों से मिलाए जाएंगे, मरे हुओं का पुनरुत्थान होगा और उनके शरीर अमर और अविनाशी बनाए जाएंगे। हमने पिछली बातों में कहा था कि शारीरिक मृत्यु पर कोई भी व्यक्ति मिटता नहीं है। मृत्यु के समय हमारा बाहरी शरीर और हमारा अंदर का अदृश्य हिस्सा अलग हो जाता है। शरीर मिट्टी में लौट जाता है, लेकिन हम खुद एक और लोक या तो स्वर्ग या नरक में चले जाते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि इस जीवन में हमने यीशु के प्रति कैसी प्रतिक्रिया दी। परमेश्वर ने हमें मरने के लिए या अपने शरीर से हमेशा के लिए अलग रहने के लिए नहीं बनाया। यह अस्थायी अवस्था यीशु के दूसरे आगमन के समय बदली जाएगी। तब हम अपने उन्हीं शरीरों से फिर मिलेंगे जो कब्र से उठाए जाएंगे, ताकि हम फिर पृथ्वी पर रह सकें, लेकिन इस बार नई बनाई हुई पृथ्वी पर और सदा के लिए, जैसे हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 15:12 और 58। मसीही व्यक्ति के लिए इस जीवन के बाद का अर्थ यह है कि जब हमारा शरीर मरता है, हम परमेश्वर के घर, वर्तमान अदृश्य स्वर्ग में जाते हैं, और फिर जब यीशु लौटेंगे और पृथ्वी को नया करेंगे, हम उनके साथ वापस आएंगे, ताकि सदा के लिए प्रभु के साथ परिवार के घर यानी पृथ्वी पर स्वर्ग में रह सकें। यही पूरा उद्धार है।
पहले के मसीही इसी जागरूकता के साथ जीते थे कि वे इस दुनिया के वर्तमान रूप से बस गुजर रहे हैं। यह दृष्टिकोण उन्हें जीवन की कठिनाइयों से निपटने में मदद देता था। जब यीशु स्वर्ग लौट गए, उसके बाद पतरस ने अपना पहला सार्वजनिक संदेश दिया। उसने भीड़ से कहा, यीशु स्वर्ग में ही रहेंगे जब तक वह समय न आ जाए जब परमेश्वर उन सब चीजों को फिर से नया करेगा जिनकी उसने बहुत पहले अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रतिज्ञा की थी। प्रेरितों के काम 3:21 में हम यह पढ़ते हैं। पहली सदी के यहूदी पुरानी वाचा के भविष्यद्वक्ताओं से यह बात समझते थे कि परमेश्वर इस दुनिया को नष्ट नहीं करने जा रहा, बल्कि वह इसे शुद्ध और बहाल करेगा, हर भ्रष्टता और मृत्यु को जड़ से निकालकर। जैसे ही आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने तुरंत अपनी योजना प्रकट करना शुरू कर दिया कि वह आने वाले स्त्री के वंश के द्वारा इस नुकसान को उलट देंगे, जैसे हम उत्पत्ति 3:15 में पढ़ते हैं। यीशु वही वंश है और मरियम वह स्त्री है। सदियों तक परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा इस उद्धार की योजना के और हिस्से लोगों पर प्रकट किए। यीशु के इस संसार में आने से लगभग 700 साल पहले नबी यशायाह को यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में अद्भुत भविष्यवाणी दी गई, जो यशायाह की पुस्तक के अध्याय 53 में लिखी है। कुछ समय पहले हमने एक और भविष्यवाणी का उल्लेख किया था। परमेश्वर ने यशायाह को दिखाया कि एक दिन ऐसा आएगा जब यहोवा उस आवरण को दूर कर देगा जो सारी पृथ्वी पर मृत्यु की छाया की तरह फैला हुआ है। वह मृत्यु को सदा के लिए निगल लेगा। प्रभु यहोवा सबके आंसू पोंछ डालेगा। यशायाह 25:7 और 8। यशायाह ने यह भी लिखा, तेरे मरे हुए जीवित होंगे, उनके शरीर फिर उठ खड़े होंगे। जो मिट्टी में सोते हो, जय जयकार करते हुए उठ खड़े हो। अध्याय 26:19। अब फिर पतरस की ओर लौटें। बाद में उसने लिखा कि ये भविष्यद्वक्ता इन बातों के बारे में बहुत से प्रश्न किया करते थे। वे सोचते थे कि प्रभु इन बातों से क्या मतलब रखता है जब वह उन्हें पहले से मसीह के दुहकों और उसके बाद आने वाली महिमा के बारे में बताता था। उन्हें बताया गया कि ये सारी बातें उनके जीवन काल में पूरी नहीं होंगी, बल्कि बहुत वर्षों बाद तुम्हारे दिनों में पूरी होंगी। और ये बातें इतनी अद्भुत है कि स्वर्गदूत भी इन पर ध्यान लगाए रहते हैं। पहला पतरस 1:10 और 12। प्रेरित पौलुस ने यीशु पर विश्वास करने वाले यहूदियों के एक समूह को पत्र लिखा ताकि वे बढ़ते हुए दबाव के बीच भी यीशु के प्रति वफादार बने रहें। पौलुस ने उन्हें याद दिलाया कि उनके पूर्वज जैसे अब्राहम, दाऊद और बहुत से अन्य यह मानते थे कि वे इस धरती पर परदेसी और यात्री हैं। वे एक बेहतर जगह, आकाशीय स्वदेश की खोज में थे। इब्रानियों 11:13 और 16। फिर पौलुस ने लिखा, इन सब लोगों ने, जिनका हमने उल्लेख किया, विश्वास के कारण परमेश्वर की सराहना प्राप्त की, लेकिन उन्हें वह सब कुछ नहीं मिला जिसका परमेश्वर ने वादा किया था। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ बेहतर रखा था, ताकि वे तब तक पूरा इनाम न पा सके जब तक हम भी दौड़ पूरी न कर लें। इब्रानियों 11:39 और 40। पौलुस आगे कहता है, इसलिए चूंकि गवाहों का इतना बड़ा बादल हमारे चारों तरफ है, ये पुराने नियम के संत, तो आओ हम भी वह दौड़ धैर्य से दौड़ें जो हमारे सामने रखी गई है। हम यह काम यीशु पर अपनी नजरें लगाए रखते हुए करते हैं। इब्रानियों 12:1 और 2। पौलुस बेहतर चीजों से क्या मतलब रखता था? वह उस पीढ़ी को लिख रहा था जिसने इन बेहतर चीजों को वास्तव में देखा, यानी प्रतिज्ञा किए हुए वंश, यीशु का पहला आगमन, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान के रूप में दे दिया, हमारे पापों की कीमत क्रूस पर चुका दी और हमें परमेश्वर से मिला दिया। ऐसा करते हुए यीशु ने परमेश्वर की उस योजना को सक्रिय कर दिया जिसका उद्देश्य परिवार और परिवार के घर पृथ्वी को फिर से बहाल करना था।
उन्होंने पापी स्त्री पुरुषों के लिए विश्वास के द्वारा परमेश्वर के बेटे बेटियां बनने का रास्ता खोल दिया। जब यीशु मृतकों में से जी उठने के 40 दिन बाद स्वर्ग लौटे, तो उससे पहले उनका अपने चेलों के लिए पहला संदेश यही था कि वे फिर आएंगे और उद्धार की योजना को पूरा करेंगे। प्रेरितों के काम 1 आयत 9 और 11। ये सारी बातें पौलुस के लिए सिर्फ जानकारी नहीं थी, बल्कि व्यावहारिक सच्चाई थी, जिनके सहारे वह जीता था। वह अक्सर यीशु पर अपने विश्वास के कारण मौत के खतरे का सामना करता था, लेकिन उसके पास अनंत दृष्टिकोण था, जिसकी वजह से वह न सिर्फ मौत के खतरे से, बल्कि उस सारी कठिनाई से भी निपट पाया जो उसने रोमी दुनिया में घूम घूम कर सुसमाचार सुनाते हुए सहन की। शारीरिक मृत्यु के खतरे के संदर्भ में पौलुस लिखता है, हम कभी हिम्मत नहीं हारते। हमारा बाहरी मनुष्य तो दिन ब दिन नष्ट होता जाता है, लेकिन हमारा आंतरिक मनुष्य दिन ब दिन नया होता जाता है। ये हमारी हल्की और थोड़ी देर की तकलीफें हमारे लिए उस अनंत महिमा को उत्पन्न कर रही हैं, जो इन सब से कहीं अधिक भारी है। इसलिए हम देखी हुई बातों पर नहीं, परंतु अनदेखी बातों पर ध्यान लगाते हैं, क्योंकि जो दिखाई देती हैं, वे थोड़ी देर की हैं, परंतु जो नहीं दिखाई देती, वे सदा की हैं। 2 कुरिन्थियों 4 आयत 16 और 18। अनदेखी चीजें 2 तरह की हैं, वे जो अभी अदृश्य हैं, लेकिन वास्तविक हैं, जैसे परमेश्वर, उसके पवित्र स्वर्गदूत, वर्तमान स्वर्ग, और वे वास्तविकताएं जो अभी आई नहीं हैं, लेकिन आने वाले जीवन में प्रकट होंगी, जैसे नई पृथ्वी। ध्यान दीजिए, पौलुस ने जितनी वास्तविक कठिनाइयों और खतरों का सामना किया, उन्हें वह हल्की और थोड़ी देर की कह सका, क्योंकि वह उन्हें आने वाले जीवन की तुलना में देख रहा था। यह अनंत दृष्टिकोण उसके लिए उन सब बोझों को हल्का कर देता था, क्योंकि उसका मन अनदेखी बातों पर लगा रहता था। पौलुस समझता था कि यह संसार अपनी वर्तमान अवस्था में समाप्त हो रहा है, 1 कुरिन्थियों 7 आयत 31, लेकिन जो आने वाला है वह इस जीवन की सारी परेशानियों और तकलीफों से कहीं ज्यादा महिमामय है। वह लिखता है, मेरे विचार में जो कष्ट हमें अभी झेलने पड़ते हैं, वे उस महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं है, जो भविष्य में हम पर प्रकट होने वाली है। रोमियो 8 आयत 18। समूची सृष्टि बड़ी लालसा के साथ परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। रोमियो 8 आयत 19। पौलुस जानता था कि वर्तमान अदृश्य स्वर्ग अद्भुत है, क्योंकि बहुत साल पहले वह वहां तक उठा लिया गया था। 2 कुरिन्थियों 12 आयत 1 और 4। बाद में जब वह जेल में था और संभव मृत्यु का सामना कर रहा था, तो उसने लिखा, मेरे लिए तो जीना मसीह है और मरना लाभ। मेरी इच्छा तो यह है कि मैं कूच करके मसीह के साथ रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। फिलिपियों 1 आयत 21 और 23। हाल ही की मृत्युसमान स्थिति को याद करते हुए पौलुस लिखता है, ये तंबू जिनमें हम अभी रहते हैं, यानी हमारे शरीर एक भारी बोझ जैसे हैं और हम कराहते हैं, लेकिन हम केवल इसलिए नहीं कराहते कि इन मरने वाले शरीरों से निकल जाए, बल्कि इसलिए कि हम ऐसा शरीर पहन ले जो कभी न मिटने वाला हो। और यह सब कुछ परमेश्वर ही करता है। 2 कुरिन्थियों 5 आयत 4 और 5। वह यह भी लिखता है, जब वह मौत की संभावना के बीच था, पर हमारा नागरिकत्व स्वर्ग में है और हम वहां से उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह हमारी दीनता के शरीर को बदलकर अपने महिमामय शरीर के समान बना देगा, उसी सामर्थ्य से जिसके द्वारा वे सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। फिलिपियों 3 आयत 20 और 21। ध्यान दीजिए, 2 कुरिन्थियों 4 आयत 17 में पौलुस अपनी दृष्टि के बारे में यह भी कहता है, हमारी यह क्षण भर की हल्की क्लेश हमारे लिए उस अनंत अत्यंत महिमामय भार को उत्पन्न कर रही है जो सब तुलना से परे है। ये छोटी छोटी तकलीफें, जो वास्तव में थोड़ी देर की हैं, हमारे लिए एक स्थायी महिमामय और बड़ा इनाम तैयार कर रही हैं, जो हमारे दुख की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा है।
आने वाले संदेशों में हम इस पर और बात करेंगे, लेकिन अभी यह बात ध्यान रखें। पौलुस जानता था कि परमेश्वर इस पापशापित दुनिया के दुखों और तकलीफों के बीच से भी भलाई निकाल सकता है और उन्हें अपने परिवार के लिए अंतिम योजना की सेवा में इस्तेमाल कर सकता है। यही पौलुस वह है जिसने लिखा, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए परमेश्वर सब बातों को मिलाकर भलाई ही उत्पन्न करता है। रोमियो 8:28। पौलुस ने यह बात परमेश्वर की उस योजना के संदर्भ में कही जिसमें वह यीशु के बलिदान के द्वारा हमें अपने बेटे बेटी बनाता है और हमें मसीह की जैसी स्वरूपता में ढालता है। यही उसका उद्देश्य है। रोमियो 8:29 और 30। पौलुस जानता था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवन की कठिनाइयों और दुखों को भी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। कुछ भलाई हमें इसी जीवन में दिख जाती है, लेकिन बहुत सी भलाई आने वाले जीवन में ही पूरी तरह दिखाई देगी। यह दृष्टिकोण पौलुस को मन की यह शांति देता था कि अभी चीजें जैसी भी दिखें, अंत में सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले रात यीशु ने अपने चेलों से कहा, और यह बात आज हम पर भी लागू होती है, कि हम दुनिया की मुश्किलों के बीच भी मन की शांति रख सकते हैं, क्योंकि मैंने संसार पर जय पा ली है। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही हैं कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार पर जय प्राप्त की है। यूहन्ना 16:33। मैंने संसार की वह शक्ति छीन ली है जो तुम्हें स्थायी नुकसान पहुंचा सके, मैंने उसे तुम्हारे लिए जीत लिया है। यीशु का मतलब यह नहीं था कि वह अभी तुरंत सारी परेशानियां और तकलीफें रोक देंगे। उनका मतलब यह था कि क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा वे इस टूटे हुए संसार की वह शक्ति तोड़ देंगे जो हमें स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सके, और हमारे लिए उस अनंत जीवन का रास्ता खोलेंगे जो इस जीवन के बाद उनके साथ है। अपने मरने और जी उठने के द्वारा यीशु ने दिखा दिया कि मृत्यु भी, जो इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, परमेश्वर की योजना को नहीं रोक सकती। जब हम इस जागरूकता के साथ जीते हैं कि सिर्फ यह जीवन ही सब कुछ नहीं है, बल्कि हमारे लिए अनंत जीवन भी है, तो हमें यह वर्तमान जीवन सही दृष्टिकोण से देखना आसान हो जाता है। इससे कठिनाइयों का सामना करना हल्का लगता है और हमें मन की शांति मिलती है। जो कुछ हम देखते हैं वह सब अस्थायी है और परमेश्वर की शक्ति के द्वारा बदलने योग्य है, या तो इसी जीवन में या आने वाले जीवन में। और जो आने वाला है वह इस जीवन की सबसे अच्छी बातों से भी कहीं ज्यादा महिमामय है। शायद आप सोच रहे हैं, हाँ, पर मुझे अभी वास्तविक मदद की जरूरत है। मदद से आपका मतलब यह हो सकता है, मुझे चाहिए कि परमेश्वर मेरी परिस्थिति अभी ठीक कर दे। लेकिन सच्चाई यह है कि इस जीवन में सब बातें हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। लेकिन परमेश्वर आपको तब तक संभाल रखेगा जब तक कि वह आपको इससे निकाल न दे। अनदेखी बातों को याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ है और आपके पक्ष में है। वह हमारे साथ पूरी तरह उपस्थित है, हमारा शरणस्थान और बल है। संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक, जैसे हम पढ़ते हैं भजन 46:1। वह आपके साथ हैं और आपकी मदद करेंगे। परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार यही है कि वह हमें एक टूटे हुए संसार के बीच मन और हृदय की शांति देते हैं। ऐसी शांति जो इस बात से आती है कि हम जानते हैं यह सब अस्थायी है और परमेश्वर सब बातों को मिलाकर अपनी भली योजना के लिए इस्तेमाल करेंगे। चीजें आपको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं, यहाँ तक कि आपकी जान भी ले सकती हैं, लेकिन वे आपको हरा नहीं सकती, न आपको अंतिम रूप से परास्त कर सकती हैं, न परमेश्वर की अंतिम योजना को आपके लिए रोक सकती हैं। परमेश्वर के हाथों में कोई भी परिस्थिति असंभव या अपरिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने मृत्यु के हर रूप पर विजय पा ली है।
सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। कुछ बातें इस जीवन में ठीक होंगी, लेकिन जीवन की सारी कठिनाइयों का अंतिम पलटाव और जो कुछ खो गया है उसकी पूरी बहाली आने वाले जीवन में होगी। और जब यह अनंत दृष्टिकोण आपकी वास्तविकता का नजरिया बन जाता है, तो अपना मन परमेश्वर पर लगाए रखना, यीशु पर नजरें टिकाए रखना और वह शांति अनुभव करना जो समझ से परे है, यह सब कहीं अधिक आसान हो जाता है। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।